आप न्यूक्लियर वेपन भी आप इस तरह से ला रहे हैं और इस तरह से आपका पकड़ा जा रहा है, फिर ये आपके ऊपर ही सवालिया निशान है कि आप एक न्यूक्लियर वेपन को इस तरह से आप एक जगह से दूसरा शिफ्ट कर रहे हैं और थर्ड कंट्री जो आपकी नेबर में बैठी है वो आपको पकड़ लेती है। वो हम कहते हैं, वो हमें नहीं कहते। आपको उन्होंने पता है भूखे मरदे पे ने अवेले ने, ठीक है ना। तो हम अब उनको दुश्मन कहते हैं, वो हमें नहीं कहते। उनको पता है कमज़ोर है ये, तो इसको ना छड़ाना और 10-20 साल इसने कोलैप्स हो जाना है। मंग मंग के खा रहे हैं, इन्होंने चलना कोई नहीं है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें अगर करनी भी है ना तो फिर उनको तरीके से करते हैं। लेकिन सर ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक तरफ देखा जाए मुल्क क्राइसिस से गुजरा, IMF ने नई शर्तें लगा दी कि अगर आप लोन लेंगे तो आपको जो है 18% GST टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही इंडस्ट्रीज़ लगाने के ऊपर, या बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके हम फिर भी आज भी न्यूक्लियर वेपन की तरफ या इन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो अंबानी बिजनेस करता है, उसने पूरी दुनिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा सर, ऐसे ही है जो उसने अपने मुल्क में नहीं लाया। अब उस मुल्क में वो एक एजेंडा है, आपको अगर उसको समझे ना थोड़ा डीपली, वो एक एजेंडा है पूरी दुनिया की नज़र इंडिया भी। यार इंडिया में वो चला गया, बिल गेट्स चला गया, मार्क जुकरबर्ग चला गया, एलन मस्क भी गया, सारे CEO जितने चले गए, बिजनेसमैन चले गए, सारे एक्टर गए, ऐसे ही है, दुनिया के एक्टर्स गए, प्लेयर गए बड़े बड़े के प्लेयर हमारे PSL को छोड़ के वहाँ में पुला क्यों गया? वो पैसे को चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, वो बिजनेसमैन है, वो अपने कंट्री को कहाँ पे लेके जा रहा है? चूँकि वहाँ पे बिजनेस करना फ्री है। मतलब आप वो एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस नहीं करती, मतलब फौज बिजनेस नहीं करती। बिजनेस एक कॉमन सिटीजन करता है। जब कॉमन सिटीजन करता है, जब उसके पास पैसे आएंगे, आप देखें ना, मेरे पास हद से ज़्यादा पैसा आएगा ना, फिर मैं सोचूंगा यार मैंने मर जाना है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, कल को दुनिया याद रखेगी। यहाँ पे जो है ना बिजनेस होना है, वो नहीं हो रहा। यहाँ पे वेपन खरीदने किसके लिए आपने बताएं? यही तो बात है भाई, किसको मारना है आपने? वो घर आके कुट के चले जाते नहीं अगले, तो अनसुबह ज़्यादा बम डिग गया। तो बात यह है कि वो काम करें जिससे कौम ऊपर उठती है। भाई, आपने एक ट्रेड की बात की, हमने साथ ही देखा कि हमारा एक नेबर जो है वो 30 से 40 साल जंग में रहा, आज वो भी समझ गया, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुल्क को बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो हम देख के सीखते क्यों नहीं? हिंदुस्तान से हम अलग हुए थे, ईरान के ऊपर दुनिया ने सैंक्शन लगाई, आज वो भी तरक्की करते जा रहे। आपको पता है जो हमने गैस का जो मुआहदा किया था, तापी गैस का, वो भी अभी रुका पड़ा है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, लेकिन हम जो है उसको लेकर आ नहीं पा रहे। हमसे मुराद हम नहीं है। पाकिस्तान में हमसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज है, फौज से मुराद चंद करप्ट जर्नैल हैं। कश्मीरियों से पूछो, उन्होंने कहा साड़ी तोबा ताड़ी च रल गई है, हमारे में आगे क्या करना है? हम तो पहले ऑलरेडी कोलैप्स है। तो बात यह है कि अगर आपने ऊपर उठना है ना, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सिलेक्शन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। जब तक मुल्क तरक्की करेगा, जब नेशन तरक्की करेगी, जब बिज़नेस लोकल बंदा करेगा। अब सरकारी बंदा बिजनेस कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा, मैं पहले पुलिस में रहा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर था, SHO जिसको बोलते हैं। अच्छा, उधर से रिज़ाइन करके मैं इधर आया। जब तक करप्शन नहीं करते हैं ना, महीना नहीं गुजरता। नहीं करनी फिर छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, करप्शन नहीं हुई मेरे से, मैं पुलिस की जॉब छोड़ के इधर आ गया। हाँ, जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि कल हमें यह खबर सुनने में आती है कि चाइना से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कार्गो, पाकिस्तान का आ रहा था, उसको मुंबई पोर्ट पे इंडियन एजेंसी ने रोक लिया और कहा गया कि उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर कुछ वेपन्स बनाने का सामान वगैरह मौजूद था। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछे, लेकिन आज जो हमारा रिएक्शन गया है, हमने ये कहा है कि इंडिया ने मतलब इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है कि उन्होंने कोई भी कार्गो जो आ रहा होता है वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए तो इंटरनेशनल तौर पर लॉ के अंदर ये भी मौजूद है कि आप किसी भी न्यूक्लियर वेपन या कोई भी न्यूक्लियर चीज़ में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है उसको आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये खिलाफ वर्जी हमने की है, उन्होंने की है? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, आप तक पहुँचाएंगे, देखते हैं। पीपल TV, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है जी आपका? नवीद गुजर। क्या करते हैं गुजर साहब आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है फिर? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कल आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि कल चाइना से पाकिस्तान की एक कार्गो आ रही थी जिसको मुंबई पोर्ट पे इंडियन एजेंसी ने रोक लिया और कहा यह गया कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने का सामान है। तो पाकिस्तान के आज जो फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने मतलब कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? इंटरनेशनल लॉ में तो ये भी है कि आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन या कोई भी मशीनरी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ हमारे मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट या जो भी है वो ऐसी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है? देखिए, जो चीज़ें इस तरह की इलीगल हैं वो तो पहले की बात करनी नहीं चाहिए। अगर करनी है तो फिर उसके तरीक़ेकार होते हैं, फिर इतना स्पेयर नहीं छोड़ते चीज़ों को। फिर जैसे नेशंस करती हैं, वो कौमें करती हैं, उस तरह करना चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर वेपन भी आप इस तरह से ला रहे हैं और इस तरह से आपका पकड़ा जा रहा है, फिर ये आपके ऊपर ही सवालिया निशान है कि आप एक न्यूक्लियर वेपन को इस तरह से आप एक जगह से दूसरा शिफ्ट कर रहे हैं और थर्ड कंट्री जो आपकी नेबर में बैठी है वो आपको पकड़ लेती है। और थर्ड कंट्री को ख़ास तौर पर जैसे हम दुश्मन भी कहते हैं, मतलब जो एक नारा 76 साल से दुश्मन का भी चलता आ रहा है, तो वो पकड़ रहे हैं।
वो हम कहते हैं, वो हमें नहीं कहते। अब उन्होंने पता है भूखे मरदे पे ने वेले ने, ठीक है ना। तो हम अब उनको दुश्मन कहते हैं, वो हमें नहीं कहते। उनको पता है कमज़ोर है ये, तो इसको ना चढ़ाना और 10-20 साल इसने कोलैप्स हो जाना है। मंग मंग के खा रहे हैं, इन्होंने चलना कोई नहीं है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें अगर करनी भी है ना, तो फिर उनको तरीके से करते लेकिन हैं। सर ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक तरफ देखा जाए मुल्क क्राइसिस से गुजरा। IMF ने नई शर्तें लगा दी है कि अगर आप लोन लेंगे तो आपको जो है 18% GST टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही इंडस्ट्रीज़ लगाने के ऊपर, या बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके हम फिर भी आज भी न्यूक्लियर वेपन की तरफ या इन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं? जिस दिन हमने फोकस कर दिया उसका मतलब हमें शऊर आ जाएगा। जिस दिन शऊर आ गया उसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट पीछे चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट पीछे जाएगी तो आप ऊपर आ जाएंगे। ये कभी इस्टेब्लिशमेंट ने होने नहीं देना। वो करेगी जिसका फ़ायदा उसको है। जिसका फ़ायदा पब्लिक को है वो काम नहीं करेंगे। यहाँ से आप भूखे मर रहे हैं ना, हम सब ऐसे ही मर रहे हैं, बिलो लेवल चले गए हैं, मांग मांग कर खाते हैं। अगर एक साल IMF आपको किस्त ना दे ना, आपका मुल्क ही नहीं चलता। अब इस तरफ कोई नहीं सोच रहा कि भाईजान यहाँ पे तजारत होनी चाहिए, यहाँ पे सनती जो है ना इनकलाब की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है ना बिज़नेस होना है, वो नहीं हो रहा। यहाँ पे वेपन खरीदने किसके लिए आपने बताएं? यही तो बात है भाई किसको मारना है आपने? वो घर आके कुट के चले जाते नहीं अगले, तो 100 बदले बम डिग गया। तो बात यह है कि वो काम करें जिससे कौम ऊपर उठती है। भाई आपने एक ट्रेड की बात की, हमने साथ ही देखा कि हमारा एक नेबर जो है वो 30 से 40 साल जंग में रहा। आज वो भी समझ गया, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुल्क को बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो हम देख के सीखते क्यों नहीं? हिंदुस्तान से हम अलग हुए थे, ईरान के ऊपर दुनिया ने सैंक्शन लगाई, आज वो भी तरक्की करते जा रहे। आपको पता है जो हमने गैस का जो मुआहदा किया था, तापी गैस का, वो भी अभी रुका पड़ा है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, लेकिन हम जो है उसको लेकर आ नहीं पा रहे। हमसे मुराद हम नहीं है। पाकिस्तान में हमसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज है। फ़ौज से मुराद चंद करप्ट जर्नैल हैं। जब तक उनका मुहासबा नहीं होना, उनसे आपने बिज़नेस नहीं छीनना। नीचे वाम में पेनिट्रेट नहीं करेगा, यहाँ पे लोकल बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, आप ग्रो नहीं करेंगे। और उसको आपने मात देनी है। वो इस इलेक्शन में मैं नहीं समझ रहा था कि इतना इनकलाब आएगा, लेकिन पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अच्छी चीज़ें कैसी हो रही है? असम्बली में वो लोग जो डर के मारे कभी नाम नहीं लेते थे, इस्टेब्लिशमेंट कहते थे, आज वो सरेआम बूट लहराते फिर रहे हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। टाइम लगेगा, लेकिन उसको अगर उसकी ग्रोथ तेज़ करनी है फिर सबको खड़ा हो जाना चाहिए। यार आप क्यों वेपन खरीद रहे हो? मतलब किससे लड़ना आपने? आपने लिया क्या? चलो 76-70 सालों में क्या लिया आपने? वो कश्मीर बेचारा थोड़ा सा है। आज भी आपको पता है शहबाज शरीफ ने जो अब हलफ ले रहे थे, तो आज कह रहे हैं कि हम कश्मीर या फ़लस्तीन की बात करेंगे, अपने मुल्क की बात नहीं करें। वो जिस कश्मीर की बात करते थे, मैं कल ही एक न्यूज़ इंटरनेशनल सुना कि उन्होंने $14 बिलियन का जो है वो कश्मीर के अंदर बजट दिया है। हमारे यहाँ पे बिजली 60 रुपये मिल रही है, वहाँ पर 2.5 रुपये मिल रही है। जो भाई कश्मीरियों से पूछो, उन्होंने कहा साड़ी तोबा ताड़ी च रल गई है, हमारे में आगे क्या करना है? हम तो पहले ऑलरेडी कोलैप्स है। तो बात ये है कि अगर आपने ऊपर उठना है ना, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सिलेक्शन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। जब तक मुल्क तरक्की करेगा, जब नेशन तरक्की करेगी, जब बिज़नेस लोकल बंदा करेगा। अब सरकारी बंदा बिज़नेस कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा, मैं पहले पुलिस में रहा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर था, SHO जिसको बोलते हैं। अच्छा, उधर से रिज़ाइन करके मैं इधर आया। जब तक करप्शन नहीं करते हैं ना, महीना नहीं गुजरता। नहीं करनी फिर छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। करप्शन नहीं हुई मेरे से, मैं पुलिस की जॉब छोड़ के इधर आ गया। बिकॉज सैलरी से आपका घर नहीं चलता। मेरे घर गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी पे नहीं आता, बाइक पे आता था। क्यों आता था? सैलरी से गाड़ी अफोर्ड ही नहीं होती थी, हालांकि गाड़ी घर पे खड़ी थी, मोटरसाइकिल पे आता था। बात यह है कि जब तक आपने फ़ौज को बिज़नेस से नहीं निकालना, अब वो इधर से पैसा जनरेट करते हैं। जब वो जनरेट करते हैं वो आपको टैक्स भी नहीं देते। लोकल बंदा बिज़नेस करेगा, वो आपको टैक्स देगा। टैक्स किसके पास जाएगा? नेशन के पास। नेशन आपने कहा कि मतलब अब हम समझ आना शुरू हो गए, क्योंकि देखा जाए तो हमारे साथ ही पड़ोसी था जिधर दुनिया, अंबानी की कल शादी थी, आपको पता है दुनिया के बड़े बड़े CEO मार्क ज़करबर्ग की बात की जाए और उसकी बिल गेट्स की बात की जाए, वो वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर वही पाकिस्तान में आते तो ऑफकोर्सली हमारे वो विज़िट तो नहीं करने आ रहे, वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ही लेके आ रहे हैं ना सर। ये जैसे अभी मैंने कल न्यूज़ सुनी है कि तालिबान जो है वो $35 मिलियन की वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कि इंडिया ने एक टाइम तक जब कहा था कि आप हमें सेंट्रल एशिया तक रास्ता दें, हमने नहीं दिया। आज वो चाबहार से सेंट्रल एशिया तक इंडिया जाएगा। देखें, वो उधर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उधर फ़ौज अपने काम से काम रखती है, वो प्रोफेशनल लोग हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर बंदा हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे एक काम हो सकता है। यहाँ आप सरहदों की मदद करेंगे, यहाँ आप बिज़नेस करेंगे। अब देखिए वो अंबानी बिज़नेस करता है,
उसने पूरी दुनिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा सर ऐसे ही है। जो उसने अपने मुल्क में नहीं लाया। अब उस मुल्क में वो एक एजेंडा है, आपको अगर उसको समझे ना थोड़ा डीपली, वो एक एजेंडा है। पूरी दुनिया की नज़र इंडिया भी, यार इंडिया में वो चला गया, बिल गेट्स चला गया, मार्क जुकरबर्ग चला गया, एलन उसने- मस्क भी गया, एलन सारे मस्क सीईओ जितने चले गए, बिजनेसमैन चले गए, सारे एक्टर गए, ऐसे ही है। दुनिया के एक्टर्स गए, प्लेयर गए बड़े इवन बड़े। के प्लेयर हमारे पीएसएल को छोड़ के वहाँ में पुलाड़ क्यों चला। गया वो? पैसा, पैसे को चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा वो बिजनेसमैन है, वो अपने कंट्री को कहाँ पे लेके जा रहा है? चूँकि वहाँ पे बिजनेस करना फ्री है। मतलब आप वो एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस नहीं करती, मतलब फौज बिजनेस नहीं करती। बिजनेस एक कॉमन सिटीजन करता है। जब कॉमन सिटीजन करता है, जब उसके पास पैसे आएंगे, आप देखें ना, मेरे पास हद से ज़्यादा पैसा आएगा ना, फिर मैं सोचूंगा यार मैंने मर जाना है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, कल को दुनिया याद रखेगी। ऐसे ही है। इदारे ऐसे नहीं करते। इदारे के पास पैसा आएगा, ये चोरी करेंगे, बाहर जाके जजीरे खरीदेंगे, रिटायर्ड यहाँ से होंगे, रहेंगे बाहर जाके। उधर का जर्नैल रिटायर्ड होके बाहर जजीरे नहीं लेता, वो उनके डिक्लेयर एसेट है, जितने हैं उतने के उतने ही हैं। यहाँ पे जर्नैल खरबपति है, बिजनेसमैन, ये रेडी लगी हुई है ना, ये सामने ही है आपके, ये बता देता है, पता है ना हमें, हम सबको पता है। ऐसे ही है। पुलिस वाले लगा लेते हैं बेचारे से, पीएलडी वाले वो ट्रक लेके आए थे ना, पैसे लेते हैं। जिस दिन इस बेचारे नहीं देने देने, इस दिन रेडी नहीं लगनी इसकी। अब ये एक रेडी का हिसाब है, एक फैक्ट्री लगा के दिखा दे पाकिस्तान में, 10 कंपनियां टैक्स लेने आ जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बलूचिस्तान सूबा है। मैं रिसेंटली वहाँ से विजिट करके आया, पूरे बलूचिस्तान में एक भी फैक्ट्री मौजूद नहीं है। कैसी होगी मेरे भाई? अब मैं ही हूँ, मैं पुलिस छोड़ के इधर आया हूँ। बिजनेस करने से पहले 100 बार बंदा सोचता है यार मैं 50-60 लाख लगा दूँ, इसकी श्योरिटी क्या है? श्योरिटी क्या है कि ये ग्रो करेगा? ग्रो करेगा या डूब जाऊंगा वो। यस, श्योरिटी तब होगी जब लोकल सिटीजन बिजनेस करेगा, वो टैक्स अकॉर्डिंग टू पे करेगा, उसके एसेट्स डिक्लेयर होंगे। सरकारी बंदा सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट बंदा बिजनेस करे। यहाँ पे अब सबको पता है, एमएनए बिके हैं, एमपीए बिके हैं, ऐसे ही है। और जो बिक के गया जिसने 10 करोड़ दे के आपसे सीट ली है, वो 50 करोड़ कमाएगा। कहाँ से कमाएगा? आपकी छील उतारेगा, तो वो कंट्री के पास नहीं आएंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल करके आपका भी टाइम हो रहा है। हमारी मीडिया ने कभी इस चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं किया कि हमारे साथ नेबर कंट्री थे? आपको पता है जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं कि बहुत तरक्की करे, तो कह देते हैं कि यार ये तो दुश्मन मुल्क का नाम ले रहा है, ये तो गद्दार है। फिर हम बांग्लादेश की बात करते हैं और 2% का उसे उन्हें कहते रहे बहुत तरक्की कर गया। अफगानिस्तान 30 साल जंग में रहा, ईरान के ऊपर सैंक्शन रही। फिर सर हम देख के सीखते क्यों? ना तो हमारी मीडिया ने कभी ये चीज़ें दिखाई। मीडिया भी ये कह रहा होता है कि आज हमने इंडिया को, जो मोदी को कभी मालदीव की तरफ से मुँह तोड़ जवाब मिल गया, कभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाले ने मुँह तोड़ जवाब दे दिया। तो ये सारी चीज़ों को क्या समझते हैं? नो डाउट कि उनकी मीडिया भी ऐसा करती है, लेकिन मेन चीज़ ये कि अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं तो हम भी बेहतर करेंगे, फिर तो हम बात कर सकते हैं। वी आर कंट्रोल्ड सिटीजन, हम कंट्रोल्ड हैं बाय एस्टेब्लिशमेंट। जैसे आपने बात की, मैं रिसेंटली परसों मैंने एक इंटरव्यू लिया, इंडियन को ही लिया हुआ था, एक अफगानिस्तान से था। उन्होंने कहा भाई मेरे पड़ोस के अंदर एक मेजर रहता है, ठीक है ना, वो एक किराने की छोटी सी दुकान चला रहा है। इधर मेजर इतने उनकी आकड़ ही नहीं मान, इतने विगो डाले तो ये तो कैसे आते हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ, मैं एसोसिएशन छोड़ के आया हूँ, और भाई सैलरी से घर की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, आप घर कैसे चलाएंगे? मैं छोड़ के आ गया हूँ, मुझे बताया ना, मैं कमीशन था ना, आई एम 2 टाइम PCS क्वालिफाइड, 2 टाइम कमीशन होल्डर हूँ। जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? और यार 50,000 से गुजारा नहीं होता, छोड़ दी ना। हालांकि ऐसी जॉब के लिए तो लोग लाखों रुपया देते हैं। ओ भाईजान देते हैं ना, आपको पता है ना, ऐसे ही है। लाहौर में खड़े हैं ना, ऐसा जो कुछ ना करे तो माड़े तो माड़ा थाना ना 10-15 लाख रुपये बंदा कमा लेगा। ऐसे ही है। तो बात ये वो आ जाएगा करप्शन में। हमारा ज़मीन नहीं गवारा करता, लेकिन 99% लोग घुटने टेक देते हैं, यार पैसा आ रहा है दफ़ा करो, मुल्क गया बाढ़ में, खुद खाओ पियो मौज करो। लेकिन ये शऊर आना ना, ये जैसे आप मीडिया वाले आपने देना है। सर ने अपना चैनल बनाया, आज मुझे तकरीबन पूरी दुनिया से 20 से 25 हज़ार डेली लोग देखते हैं। लेकिन जब भी सर हम, मतलब मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर मतलब बात करता हूँ, जब भी ये बात करते हैं ना, तो अगर कोई मीडिया वाला बंदा है तो वो कहता है यार आप तो गद्दार बात। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर साथ वाला बेहतर कर रहा है, अगर वो साथ वाला तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान इंडिया, तो हम क्यों नहीं बेहतर कर सकते? ये सारी चीज़ें, यही तो बात है। जैसे आप बोलना शुरू होंगे, एक दिए से दिया जलेगा ना, हम जैसे रेजिस्टेंस पैदा करेंगे ना, अब मैं समझता हूँ बड़े हालात अच्छे हो रहे हैं। ऐसे ही है। ये जब जैसे फेंटा लग रहा है ना इनको एस्टेब्लिशमेंट को, ये थोड़ा सा और लगा ना, ये भाग जाएंगे। वो न्यूटन का कानून है ना, चाचा न्यूटन, वो कहता है जिस चीज़ को जितना प्रेस करेंगे ऊपर उभरेगी। अब पाकिस्तान ने जितना प्रेस सुना था ना, ये हो चुका हुआ, अब इसने ऊपर को जाना है। अब होगा क्या, जब ये ऊपर को उभरेगा ना, फिर ये इदारे पीछे हट जाएंगे, फिर नीचे से सिविलियन उठेगा, फिर वो समझ जाएगा कि यार मैंने गलत नहीं करना, मैंने ये अच्छा है, मैंने हलाल खाना है,
हाँ, यहाँ पे तो तमीज़ ही नहीं है लाल हराम की। यहाँ पे कहते बस आ ही जाए, जहाँ से मर्जी आए, पैसा आए। तो फिर इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनेंगी जब बिजनेस होगा, ट्रेड होगी, फिर आप उस तरह के लोग आगे लाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको आप जो है ना वो प्रमोट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटीज मेन चीज़। यहाँ पे फैसिलिटेट करते कोई नहीं है। यहाँ पे यार उल्टा इवन कि आप देखें फैसलाबाद से या कराची से इतने इंडस्ट्रियल उठ के बांग्लादेश चले गए कि यार हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। बिजनेसमैन को फैसिलिटीज़ चाहिए, फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। कम अज़ कम वो जो बेचारा कर रहा है उसको वही खाने दो। ये कहते हैं नहीं बता दो, वो भत्ता प्राइवेट आदमी नहीं मांगता, भत्ता सरकारी इदारे मांगते हैं। इतना तेरे पास हो गया है, नहीं तो तेरे तो केस क्योंकि चल। सर एक बिजनेसमैन ही बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकता है किसी दूसरे बिजनेसमैन को। अगर वो देखेगा भाई ये तो अपना ही रगड़ा निकला है तो मैं कहाँ से दूँ, अंबानी क्या है, बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस भी ला रहा है। उसने बिजनेस लाया। एप्पल वो खुद को बना रहे हैं ना। उधर डॉलर कितने का, इधर कितने का, उधर 83 का है, इधर कितने का, इधर तो सर अब 279 का आज का रेट है। आज का फिर भी कितने टाइम प्लस है, 3 टाइम है ना प्लस। तो बात ये है कि जब वो पास ही रहते हैं लेकिन ना। जब भी बात करें ना, पाकिस्तान ये तो कहता है हमने जर्मनी को कर्जा दिया, चाइना हमसे हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं भाई फिर बेहतर क्यों नहीं कर रहे अगर हमने कर्जे दिए। बेहतर मैं कह रहा हूँ, वी आर कंट्रोल्ड सिटीजन। जब तक उस शेल्टर से बाहर नहीं आएंगे ना, जब तक आज़ाद नहीं होगा बंदा बिजनेस करने में, अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। जब आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बाहर से कौन पैसा लगा, पागल ना पुत्र पैसा इधर सर आके। सबसे बड़ी तो मेन चीज़ ये है कि अभी जो गैस का मुआहदा ईरान के साथ हुआ, हम उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि हम गुलाम हैं 100%। है वो क्यों नहीं है भाई, तो भाई क्योंकि वो आएगी तो आपके मुल्क को फ़ायदा होगा, आपकी इंडस्ट्री। वोट डालने का हक आपका है, हुकूमत बनाने का हक आपका नहीं है। ये आपने इस इलेक्शन में बड़ी अच्छी तरीके से देख लिया होगा। हुकूमत बननी है जो ऊपर से आर्डर आना है। आपकी संदूकड़ियाँ घूमी रही हैं 2-3 दिन, किधर गई थी वो, किधर गई थी वो भाईजान इलेक्शन चेंज हो रहा था। तो बात ये, लेकिन अच्छी चीज़ें ये हैं कि अब चीज़ें डिस्क्लोज हो गई हैं। अब लोगों ने असम्बली में जाके ही बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान इस तरह नहीं होता, आपको महदूद करना पड़ेगा इदारों को, उनको उनकी ड्यूटी करने दें, अवाम को उनकी नौकरी करने दें, जो अवाम चाहती है उसको करने दें अकॉर्डिंग टू लॉ। बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है, जिस तरह नेशंस ऊपर उठती हैं। वही ना कि अगर मेन चीज़ ये है कि अगर कोई इदारा कहता है कि आपके ऊपर जो है वो कोई आर्टिकल लागू होगा, तो इदारे को चाहिए कि वो भी अपने ऊपर जो मतलब 244 आर्टिकल है कि आप सियासत से दूर रहें, तो फिर वो आपने ज़्यादा काम नहीं करना अगर इस नेशन ने ऊपर उठना है ना। रिसेंटली चलो मैं कहता हूँ जो मर गए हैं जर्नैल उनको छोड़ दें, जो रिसेंट जर्नैल है ना इनका ऑडिट कर लें। 4-5 टॉप के जो है ना इनका ऑडिट कर लें। जब भर्ती हुआ था तेरे एसेट कितने थे, आज तेरा जो है ना वो क्या हिसाब किताब है। जिस दिन आपने इन 4-5 बंदों के एसेट डिक्लेयर करवा के इनका ऑडिट कर लिया ना, आपकी कौम सारी ठीक हो जानी है। उसकी वजह ये है उन्होंने मज कैम रही है किले थे। हाँ, किला तगड़ा होना चाहिए। जिस दिन तुम ये 4-5 जरनैलों का एहतसाब कर लिया ना, इस मुल्क में किसी ने जो है ना वो 2 नंबरी करनी ही नहीं। अब जब ऊपर पे 2 नंबरी हो गई, मुझे नीचे कौन रोकेगा? रोकना किसने है? बड़े ने। वो बड़ा खुद अपनी जेबें भर रहा है, वो छोटे को कैसे मना करे आपने जेबें नहीं भरनी? वो भरेगा, वो फिर उसको छूट भी देगा, चल तू भी भर ले, मैं भर रहा हूँ, आप भी भर लो। तो बात ये, नेशन ने ऊपर उठना है ना तो बड़ों का एहतसाब होना चाहिए, छोटों का तो और है। असी जिथे मैं गड्डी खड़ी करना मैं पैसे देना देता हूँ ना, मैं रिंग रोड पे चढ़ूँ लाहौर के अंदर पैसे, मैं यहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल पे बाहर गाड़ी खड़ी करता हूँ पैसे, मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना खाना खाता हूँ, अगर कार्ड पे पे है तो वो 5% है, नहीं है तो 16% ठुक गया, मैं टैक्स दे रहा हूँ। लोकल आदमी हूँ, मैं दे रहा हूँ। लेकिन जिसको देना चाहिए ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा, वो नहीं दे रहा। और जब तक वो नहीं देगा ना, IMF की कंडीशंस क्या है, वो कहता गरीब नू छड्डो, जिन्ना को पैसा है टैक्स उन्ना दिलाओ। ये लगाते नहीं, वो कौन है? जिन्होंने टैक्स लगाना है ना वो खुद ही वो है। टैक्स कौन लगाएगा? तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें होने वाली हैं, वो होंगी तो नेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड कर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।